नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूट नहीं जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की जलवायु के बारे में आज हम देख रहे हैं। राजस्थान की जलवायु यानी जलवायु होता क्या है दोस्तों? किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर की मौसम संबंधी दशाएं जलवायु कहलाती है दोस्तों। किसी एक स्थान पर एक वर्ष में कैसी कैसी मौसम कैसे कैसे मौसम रहते हैं, उनकी दशाओं के अनुसार जलवायु का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। जलवायु वायु की दीर्घकालीन अवस्था है दोस्तों। मौसम वायु की अल्पकालीन अवस्था है। जो जलवायु होती है वो वायु की दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय की अवस्था है। और मौसम जो है वो वायु की अल्पकालीन अवस्था है, यानी मौसम है वो वायु के साथ बदलते रहते हैं कुछ समय के अंतराल के बाद। मौसम मानसून शब्द की उत्पत्ति दोस्तों अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है दोस्तों। जो मौसम शब्द है दोस्तों, मौसम मानसून, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ है पवन की दिशा या पवन की दशा। भारतीय मानसून जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अलमसुदी ने की थी दोस्तों। जो भारत का मानसून है या जलवायु है दोस्तों, उसकी सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अलमसुदी ने की थी दोस्तों। जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। जो जलवायु के आधार पर राजस्थान में कौन कौन सी ऋतुएं होती है, पहला आता है आपके ग्रीष्म ऋतु। इसकी अवधि दोस्तों ये मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है राजस्थान में, जो मुख्यतः जून महीने के अंदर रहती है। इस सर्वाधिक ये आपके चूरू जिला में इसका ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है दोस्तों, जो फड़ौदी के क्षेत्र में है। इसकी विशेषता है दोस्तों लू, यानी इस ऋतु के समय यहाँ की हवाओं को लू कहा जाता है दोस्तों। गरम गरम हवाएं चलती हैं। इस ऋतु में धूल भरी आंधियाँ व न्यूनतम आर्द्रता रहती है दोस्तों। न्यूनतम आर्द्रता यानी दोस्तों हवा के अंदर नमी बहुत ही कम होती है, हवा एकदम सूखी सूखी होती है दोस्तों, उसका मतलब होता है न्यूनतम आर्द्रता। धूल भरी आंधियाँ चलती है दोस्तों। दूसरा आता है आपके वर्षा ऋतु। ये मध्य जून से सितंबर तक इस ऋतु का प्रभाव होता है दोस्तों। मुख्यतः ये अगस्त महीने में सर्वाधिक रहती है। सबसे ज़्यादा झालावाड़ ज़िले में इसका प्रभाव होता है दोस्तों। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु झालावाड़ में रहती है, यानी वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। और ये माउंट आबू इसका प्रमुख स्थान है, यानी वहाँ पे बहुत, इसके अलावा माउंट आबू में भी वर्षा ऋतु बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है। इस ऋतु में पूर्वइयाँ चलती है तथा आर्द्रता सर्वाधिक रहती है दोस्तों। यानी इस ऋतु में पूर्वइयाँ यानी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, उन्हें पूर्वइयाँ कहा जाता है दोस्तों। तथा आर्द्रता सर्वाधिक रहती है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हवा के अंदर जो पानी की नमी है वो सर्वाधिक रहती है दोस्तों, जिससे इसकी आर्द्रता सर्वाधिक रहती है। तीसरी ऋतु आती है आपके शीत ऋतु, जो मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है दोस्तों। मुख्यतः ये जनवरी माह में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे सर्वाधिक शीत ऋतु राजस्थान में चूरू ज़िले में होती है दोस्तों, जो माउंट आबू में भी ये सर्वाधिक रहती है दोस्तों। इसे मावठ व शीत लहर चलती है, यानी इस ऋतु में जो हवाएं होती है दोस्तों वो हवाएं बहुत ही ठंडी होती हैं, उसे शीत लहर कहा जाता है। और इसे मावठ यानी अगर इस ऋतु में बारिश होती है तो इसे मावठ कहा जाता है दोस्तों। मानसून परिवर्तन का समय दोस्तों अक्टूबर से नवंबर होता है दोस्तों। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना आपके अगस्त
जो झालावाड़ में होता है दोस्तों। सबसे न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना होता है आपके अप्रैल, जहाँ इसका प्रभाव सर्वाधिक जैसलमेर में होता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है दोस्तों माउंट आबू, जो न्यूनतम दर्शाता है। जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला आता है आपके शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश यानी बहुत ही शुष्क यानी गर्म, जहाँ पर वर्षा होती है आपके 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान है वो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका प्रतिनिधि नगर है दोस्तों जैसलमेर, यानी सबसे शुष्क जलवायु वाला प्रदेश कौन सा है? जैसलमेर है दोस्तों। यहाँ जो पूर्वी पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर शुष्क जलवायु प्रदेश वो कहलाता है। इसका विस्तार क्षेत्र शुष्क रेतीला मैदान जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिण गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर तक फैला है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या क्या होती है दोस्तों? मरुदबिद वनस्पति जो जीरोफाइट कहलाती है वो पाई जाती है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में लू व धूल भरी आंधियाँ चलती हैं दोस्तों। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर उच्च होता है। जो इसका दैनिक और वार्षिक तापांतर होता है वो उच्च होता है। दूसरी आती है आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक रहती है दोस्तों। अर्ध शुष्क यानी मतलब थोड़ा सा शुष्क यानी एकदम सूखा हुआ, और अर्ध शुष्क यानी आधा सूखा हुआ। यहाँ की ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है दोस्तों 36 से 42 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में तापमान 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका प्रतिनिधि नगर है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर जैसलमेर ज़िले के पास में है दोस्तों। जैसलमेर में शुष्क जलवायु है। उसके पास जैसे जैसे हम पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की तरफ आते हैं तो जलवायु बदलती रहती है दोस्तों। आगे इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में, जो अरावली है दोस्तों उसके पश्चिम में इसका विस्तार है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर जो ज़िले हैं दोस्तों वो इसके विस्तार क्षेत्र में आते हैं। इसकी विशेषता है दोस्तों स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। जो स्टेपी तुल्य वनस्पति है वो पाई जाती है। तीसरा आता है आपके उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ की वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। यहाँ का तापमान 20 से 34 डिग्री रहता है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 12 से 18 डिग्री रहता है। इसका प्रतिनिधि नगर है जो दोस्तों जयपुर, जहाँ पर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। इसका विस्तार क्षेत्र अरावली के समांतर वाला क्षेत्र है दोस्तों। जो अरावली के समांतर जो ज़िले हैं, जो क्षेत्र हैं, वो इसके जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जैसे जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सिरोही। यानी ये जो ज़िले हैं वो अरावली के समांतर हैं दोस्तों। और जो अरावली के समांतर ज़िले हैं वहाँ पर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं दोस्तों। वो क्षेत्र उप आर्द्र जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र होते हैं। चौथा आता है आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ की वर्षा दोस्तों 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ का उच्च तापमान 30 से 34 डिग्री रहता है, और न्यूनतम तापमान है वो 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है दोस्तों। यहाँ का प्रतिनिधि नगर है दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ है दोस्तों।
पाँचवा आता है आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। यहाँ का अधिकतम तापमान दोस्तों 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है और न्यूनतम तापमान है वो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रतिनिधि क्षेत्र है दोस्तों झालावाड़, यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। जो झालावाड़ है दोस्तों राजस्थान के पूर्वी हिस्से का अंतिम मतलब जो पहला है, पूर्वी दिशा से पहला ज़िला है, यानी जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ का क्षेत्र अति आर्द्र यानी बहुत ज़्यादा गीली, आर्द्र यानी गीला जलवायु प्रदेश, यानी वहाँ की जलवायु है वो बहुत ही आर्द्र जलवायु होती है सबसे ज़्यादा। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों झालावाड़, कोटा, बारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और माउंट आबू, ये दोस्तों ये क्षेत्र है इसके विस्तार क्षेत्र। इसकी विशेषता सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, यानी ये जो जल प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर सबसे ये छोटी जलवायु प्रदेश है। इसके बाद आता है दोस्तों कापेन का जलवायु प्रदेश। यहाँ इसको 5 वनस्पति मंडलों में बांटा गया है दोस्तों। पहला आता है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा है आपके उष्णकटिबंध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, अर्ध शुष्क और मरुस्थलीय। तीसरा है आपके उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और चौथा है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और पांचवा है आपके ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इसके अलावा इनको डिनोट किया जाता है एच से, जो औसत तापमान 18 से अधिक को बताता है। डब्ल्यू है जो शीत ऋतु शुष्क को बताता है। जी है वो वर्षा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात को बताता है दोस्तों। व्लादिमीर कॉपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है दोस्तों। जो व्लादिमीर कॉपेन है दोस्तों, उन्होंने जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से। तो आप ये नक्शे में आप देख सकते हो दोस्तों, जो पश्चिमी क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जो लगभग बीकानेर में यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। दूसरा आता है आपके उष्णकटिबंधीय और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो BSHW नागौर को बताया गया है, यहाँ पर स्टेबी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और तीसरा है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, जो उप आर्द्र जो टोंक क्षेत्र में आता है। और अंतिम है आपके उष्णकटिबंधीय चौथा आता है आपके उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बांसवाड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों थानवेट का जलवायु प्रदेश। थानवेट का जलवायु प्रदेश, इसको वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। थानवेट ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है दोस्तों। जो EAD जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसको एक कोड के रूप में लिखा गया है दोस्तों। EAD यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसका प्रतिनिधि नगर है दोस्तों जैसलमेर। दूसरा है आपके DBW जो मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है। यहाँ का प्रतिनिधि नगर बीकानेर है दोस्तों। तीसरा आता है आपके DAW जो उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है दोस्तों। यहाँ का प्रतिनिधि नगर अजमेर है दोस्तों। चौथा आता है आपके CAW यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर है दोस्तों। इसके बाद
आता है राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया दोस्तों। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती है दोस्तों। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती है दोस्तों। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है दोस्तों, वहाँ की दो शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। कब? ग्रीष्म ऋतु में। पहला है आपके अरब सागरीय मानसूनी शाखा। जो अरब सागरीय मानसूनी शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश करती हैं दोस्तों। सबसे पहले बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश करती हैं अरब सागरीय मानसूनी शाखा, जो है वो सबसे पहले राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार दोस्तों बांसवाड़ा ही कहलाता है। इस शाखा से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा सिरोही में 10% वर्षा होती है दोस्तों। इस शाखा से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा सिरोही में 10% वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव तथा सर्वाधिक सक्रियता सिरोही ज़िले में होती है दोस्तों। जो अरब सागरीय मानसून है दोस्तों, उसका सर्वाधिक ठहराव राजस्थान के सिरोही ज़िले में होता है दोस्तों। ये प्रवेश तो राजस्थान के बांसवाड़ा से करती है, लेकिन इसका सर्वाधिक ठहराव दोस्तों राजस्थान के सिरोही ज़िले में होता है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा, जो अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा होती है दोस्तों, वो दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर होती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है दोस्तों। जो अरब सागरीय मानसून होता है दोस्तों, वो उसमें राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समांतर स्थित होना है दोस्तों। क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, उसके समांतर ही ये मौसम चला जाता है दोस्तों, जिससे पश्चिमी राजस्थान तक ये मौसम पहुंच नहीं सकता, मानसून पहुंचता नहीं है। दूसरा आता है आपके बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा। जो दूसरा है मानसून, वो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा को स्थानीय भाषा में पुरवैया कहा जाता है दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी शाखा है दोस्तों, उसको स्थानीय भाषा में पुरवैया कहा जाता है। जो उस तरफ का मानसून आता है उसे पुरवैया कहा जाता है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से प्रवेश करती है दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है दोस्तों, वो राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से प्रवेश करता है तथा राजस्थान के अधिकांश ज़िलों में लगभग 90% मानसूनी वर्षा करती है। तो इससे ये प्रतीत होता है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक जो मानसून की जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होता है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान का 90% मानसूनी वर्षा करता है ये। इस मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की तरफ होती है दोस्तों। इस मानसून की दिशा राजस्थान में कैसी होती है दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिमी दिशा होती है। इस शाखा से थार के मरुस्थल में वर्षा कम होती है। इसका प्रमुख कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये आपके राजस्थान का मानचित्र है, यहाँ पे आ गई आपके अरावली पर्वतमाला। ये मानसून इस तरफ से आता है दोस्तों, और यहाँ अरावली पर्वतमाला के टकरा जाने के कारण ये मानसून इस तरफ नहीं जा पाता है दोस्तों, और पूरे यहीं पे वो मौसम है, वो मानसून है, उसकी बरसात होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।